जय माता दी। आज के इस वीडियो में ये 8वां वीडियो है एक्सरसाइज का। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 20 आंकड़ों x1, x2, x3 डॉट डॉट x20 का औसत 20 है, 20 नहीं, यहाँ पे सॉरी 22 है, औसत 22 है, ठीक है। तब नए आंकड़े x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 और डॉट डॉट x20 माइनस 101 का औसत क्या होगा। तो देखिए, मैंने इस टाइप के सवाल को आपको बताया था कि अगर आंकड़ों का औसत दिया है और उन सभी आंकड़ों में अगर कोई संख्या जोड़ी या घटाई जाती है तो जो नए आंकड़े आते हैं उनका औसत जो पुराना औसत होता है उसमें वही संख्या जोड़ या घटा देते हैं। तो चूंकि हमें क्या दिया है, हमें दिया है चूंकि x1, x2, x3 डॉट डॉट x20 का औसत है y, इसलिए x1 माइनस 101, x2 माइनस 101, x3 माइनस 101 एंड सो ऑन x20 माइनस 101 का औसत सीधा सा आपको कर देना है। ये ट्रिक बताए थे हम, y माइनस 101 हो जाएगा और यही हमारा आंसर भी होगा। तो आंसर आ गया 101 और तो ऑप्शन हमारा सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 रुपये है और अन्य 35 व्यक्तियों की औसत आय 4000 रुपये है, तो पूरे समूह के व्यक्तियों की औसत आय बतानी है। तो इसके लिए मैंने एक फार्मूला से आपको बताया था, तो सीधा आपको लिखना है औसत आय पूरे समूह की निकालेंगे, औसत आय या सीधा पूरे समूह की लिख लो, समूह की औसत आय बराबर फार्मूला क्या था, mx प्लस ny अपॉन m प्लस n, है ना। तो रख दीजिए m कितना है 40 इंटू 4200 प्लस 35 इंटू 4000 और अपॉन 40 प्लस 35। तो इनको आप जो गुणा करिए, 1 2 3 4 दूनी 8 और 4 चौको 16 प्लस 1 2 3 4 पंचे 20 और 4 3 12 2 14 बटे इन्हें जोड़ देंगे तो ये 75 हो जाएगा। अब इनको जोड़ दीजिए तो 3 जीरो तो सीधा ही आना है ना। अब ये 0 8 से जोड़ेगा तो 8 आ जाएगा और फिर 6 और 4 10 हो गया, 1 और 1 2 और 1 3 हो गया, है ना, और अपॉन 75 हो गया। अब यदि इसको हम 25 से काटें, 25 से काट दीजिए दोनों को, इसको और इसको, तो 25 एकम 25 कितना बचा 5, फिर 25 दूनी 50 कितना बचा 8, है ना, फिर 1 जीरो हो जाएगा तो फिर 25 दूनी 50, ये सॉरी 25 दिया 75 हो जाएगा, है ना। जब यहाँ काटेंगे 75 तो 5 बचेगा, फिर 25 दूनी 50 और 0 और ये काट दीजिए 25 दिया 75, है ना। तो कितना आया हमारा 12,320 बटे 3, है ना। तो अब यदि 3 से इसको हम यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 चौको 12, फिर 3 एकम 3 भाग नहीं जाएगा और 3 18, फिर 2 बचेगा तो 2 बटे 3, इतने रुपये औसत आय आएगी पूरे समूह की, ठीक है ना। तो पूरे समूह की औसत आय क्या के लिए फार्मूला हो जाएगा mx प्लस एन वाई अपॉन m प्लस एन, बस दोनों की वैल्यू रख देनी है और सॉल्व कर देना है।
तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। फिर जैसे दिया 1 यानी 1 एक बार दिया, 2 2 बार, 3 3 बार, 4 4 बार, 5 5 बार, 6 6 बार और 7 7 बार दिया है। तो सीधा सा आप निकालेंगे माध्य कैसे करेंगे। 1 कितनी बार है, 1 बार, तो 1 इंटू 1 कर दीजिए। फिर +2 कितनी है, 2 बार, तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, +3 इंटू 3 हो जाएगा, +4 इंटू 4 हो जाएगा, +5 इंटू 5 हो जाएगा, +6 इंटू 6 हो जाएगा और +7 इंटू 7 हो जाएगा। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 +2 +3 +4 +5 +6 और +7 है ना। तो 1 एकम ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, ये 16 हो जाएगा, ये 25, ये 36 और ये 49 अपॉन इनको जोड़ दीजिए तो 7 और 6 13, 13 5 हो गया 18, 18 4 22, 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28 है ना, बराबर। अब इनको जोड़ दीजिए 9 और 6 15, 5 20, 6 26, 26 और 4 30 हो गया और 10 ये हैं 30 और 10 40, हाँ 4 आ जाएगी, 4 3 7 2 9 1 10 और 4 14 बटे 28। ठीक है, तो 28 से अगर इसको आप काटेंगे तो 28 पंचे होता है 140, 5 आएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 मेज और 12 कुर्सियाँ 7800 रुपये में खरीदी गई हैं। यदि एक मेज का औसत मूल्य 750 रुपये है तब एक कुर्सी का औसत मूल्य होगा। तो इसके लिए भी सीधा फॉर्मूला आपको लगाना है, यानी कि जो पहले हम जैसे कुल मूल्य निकालते हैं, दो राशियाँ होती हैं तो कैसे क्या फॉर्मूला होता है, यानी कि औसत बराबर एक फार्मूला होता है आपने को अभी mx + ny अपॉन m+n, यानी m हो गया मेज और n हो गया कुर्सी, x हो गया मेज का औसत मूल्य और y हो गया आपका कुर्सी का औसत मूल्य। तो हमको y निकालना है और कुल औसत हमको दिया है, यानी कुल मूल्य हमको दिया है कि कितना है आपका 7800 रुपये में ये खरीदी गई है। तो यानी कि और यानी कि ये औसत होता है, अगर m+n का इसमें हम गुणा कर दें, यानी m+n इंटू औसत, ठीक है, बराबर हो जाएगा mx + ny। तो ये कुल मूल हो गया, कुल मूल हमको दिया है कितना है 7800, तो ये तो हो गया 7800 है ना, बराबर m कितना है, यानी कितनी मेज है 6 और इनका औसत कितना है 750 है, प्लस n 12 कुर्सियाँ हैं औसत 22, ये निकालना है हमें, ठीक है ना। तो ये 7800 ऐसे रखें आप, 7800 बराबर गुणा कर दीजिए 0 6 पंचे 30 और 7 छंग 42 और 3 45 हो जाएगा और +12 22, ठीक है। अब ये 4500 यहाँ लाओ तो 12 22 बराबर आप लिख सकते हैं 7800 माइनस 4500 और घटा दीजिए इनको तो 0 0 हैं, और 8 में से 5 गया 3 बचेगा और यहाँ पे 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, है ना। ये हो जाएगा 12 22, तो y बराबर आपका 3300 बटे 12 हो गया। 3 से काट दीजिए तो 1100 आएगा और 3 चौक 12 ये आ गया। 4 से फिर काट दीजिए हैं, तो 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3, 4 सत्ते 28 और 4 पंचे 20, यानी कि 275 रुपये आएगा। तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा।
30 संख्याओं का औसत 40 है और दूसरी 40 संख्याओं का औसत 30 है। सभी संख्याओं का औसत बताना है। तो जैसे ऊपर में जो हमने अभी आपको फार्मूला बताया था वही फार्मूला आप लगा दीजिए, यानी कि सीधा सा औसत लिखेंगे, औसत बराबर mx प्लस एन बाई अपॉन एम प्लस एन। तो वैल्यू रखिए, पहले कितनी है 30, औसत कितना है 40, फिर कितनी है 40 और औसत है 30, और अपॉन में कर देंगे 30 प्लस 40। सॉल्व करिए, 4 तिया 1200 और प्लस 1200 और बटे 70। तो ये हो जाएगा आपका 24 है ना, 100 बटे 70। 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए। अब आप 7 का इसमें भाग दे सकते हैं, तो 7 से काटेंगे इसको, कितना आएगा 7 तिया 21, कितना बचा 3, 0 हो जाएगा, 7 चौको 28 है ना, फिर 2 बचा तो 2 बटे 7 ये आ जाएगा, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाने के मजदूरों का एक सप्ताह का कुल वेतन 1534 रुपये है। किसी मजदूर का एक सप्ताह का औसत वेतन 118 रुपये है। तो कारखाने में मजदूरों की संख्या बतानी है। तो सीधा सा जैसे औसत निकालते हैं, औसत वेतन दिया है, कुल वेतन दिया है, तो आप मजदूरों की संख्या निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, मजदूरों की संख्या बराबर कुल वेतन, यानी कि 1534 बटे 118 भाग दे दीजिए। तो 118, एक में 118 होगा और इसको घटाएंगे तो 13 में से 8 जाएगा, 5 ये बचेगा और यहाँ पे 4 3 है, यानी 300 कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 153 से तो 13 में 5 और 4 में से गया 3 है, 354 हो गया। तो अब 354 अगर हम करें तो इसमें आप कितने से गुणा कर दीजिए, 118 3 बार जाएगा, यानी कि तो 3 ही आ जाएगा, तो 13 मजदूर आ जाएंगे, ठीक है ना, 13 बार ये कटेगा, ठीक है। तो ये आपका औसत आ जाएगा, यानी कि मजदूरों की संख्या आ जाएगी कारखाने में कितनी, 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 छात्रों का औसत भार 50 kg, 2 छात्रों का औसत भार 51 kg और अन्य 2 छात्रों का औसत भार 55 kg है, तब सभी छात्रों का औसत भार है। ऑप्शन पहला 61 kg, दूसरा 51.5 kg, तीसरा 52 kg और चौथा है 51.2 kg। तो इसमें कुछ नहीं है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सीधा सा आपको निकालना है औसत भार बराबर पहले कितने छात्र हैं 6 इंटू कितना 50, फिर प्लस 2 छात्रों का औसत कितना है 51 है ना, और प्लस फिर 2 छात्रों का औसत कितना है 55 और बटे सभी का टोटल कर देना है 6 प्लस 2 और प्लस 2 है ना। तो अब क्या आएगा, गुणा कर दीजिए, 0 6 पंचे 30 प्लस 2 और 5 दूनी 10 प्लस 55 दूनी 110 होता है बटे 6 2 8 2 10। इन्हें जोड़िए तो 2 1 और 1 और 2 और 1 3 5 हो गया बटे 10, भाग दे देंगे इसमें, तो 51.2 kg ये औसत भार आएगा, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंपनी के सभी मजदूरों के एक माह की औसत आय 12,000 रुपये है। पुरुष मजदूरों की औसत आय 15,000 रुपये है और महिला मजदूरों की औसत आय 8,000 रुपये है। पुरुष और महिला मजदूरों का अनुपात क्या है। तो इसमें हम मान लेंगे, माना पुरुषों की संख्या बराबर m और महिलाओं की संख्या बराबर n।
अब दो टाइप के हैं ना, तो दो लोग हैं तो सीधा सा औसत वाला वही फॉर्मूला लगाइए। औसत बराबर क्या होता है, एम एक्स प्लस एन वाई अपॉन एम प्लस एन। तो देखिए एक सभी मजदूरों का औसत कितना दिया, 12,000, तो ये तो हो गया 12,000 बराबर, है ना। अब एम हो गया पुरुषों की संख्या, तो एम रखिए। पुरुषों का औसत कितना दिया, 15,000, तो इंटू 15,000 कर दीजिए, प्लस एन महिलाओं की संख्या और इनका औसत कितना है 8,000, ठीक है, बटे एम प्लस एन, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12,000 एम प्लस 12,000 एन बराबर 15,000 एम प्लस 8,000 एन, ठीक है ना। तो 12,000 एम उस साइड ले जाओ और एन इस साइड ले आओ, यानी कि ऐसा कर दीजिए 15,000 माइनस 15,000 एम माइनस 12,000 एम बराबर 12,000 एन माइनस 8,000 एन, ठीक है, ये चीज़ बनेगी। तो अब इनको आप घटाएंगे तो 1 2 3, यानी कि ये कितना बचेगा 3,000 एम, है ना, और बराबर ये कितना घटाएंगे तो कितना बचेगा, इसको घटा दीजिए तो 4,000, तो 4,000 एन। अब क्या करिए, एन यहाँ लाइए और 3,000 उस साइड, यानी एम बटे एन बराबर हो जाएगा 4,000 बटे 3,000, तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, तो एम अनुपात एन बराबर आ जाएगा 4:3, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 परिणामों का औसत 16 है, एक अन्य परिणाम और मिला लेने पर नया औसत 17 हो जाता है, 10वां परिणाम क्या है। तो इसके लिए सीधा सा आप करिए कि 10वां परिणाम बराबर हो जाएगा 9 परिणामों का पहले तो 10 परिणामों का योग, 10 परिणामों का योग माइनस 9 परिणामों का योग, ठीक है। तो देखिए 10 का हो जाएंगे, 9 थे, एक मिला लिया तो 17 हो गया, तो औसत कितना आ रहा 17। अब हमें योग निकालने क्या करते हैं, औसत इंटू संख्या, तो 10 इंटू 17 और माइनस 9 इंटू 16, ठीक है, तो ये हो गया 170 और माइनस 16 में 144, ये हो गया। घटा दीजिए तो 10 में से 4 गया 6 और यहाँ 3 बचेगा, तो 3 में से 4 जाएगा नहीं, तो 13 में से 4 घटाइए, है ना, तो 13 में से सॉरी गलत हो रहा है, यहाँ 6 बचा है, 10 में से 4 या 6 और यहाँ कितना 6 में से 4 जाएगा तो 2, 26 आएगा, ठीक है, सॉरी वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। तो 26 आपका आंसर होगा और ये आंसर हो गया थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.11, 0.01, 0.101 और 0.001 फिर 0.11 का औसत ज्ञात करो। तो सीधा औसत बराबर लिखें आप, औसत बराबर इनका सबका योग, यानी कि 1.11 प्लस 0.01 फिर प्लस 0.101 फिर प्लस 0.001 फिर प्लस 0.11 और अपॉन 5, ठीक है ना। अब इनको जोड़ दीजिए तो देखिए आप देख रहे हैं कि केवल 2 संख्याएं हैं जिनमें दशमलव के बाद 3 अंक हैं, और 2 नहीं सॉरी 3 संख्याएं, हाँ 2 ही संख्याएं हैं उसके, और बकाया जो 3 हैं उनमें 2 अंक बाद है। तो इनको आप जोड़ेंगे तो 1 और 1 ये जुड़ेगा, क्योंकि दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए। तो जोड़ने का तरीका मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे जोड़ा जाएगा।
जैसे मान के चलिए यहाँ पे देख लीजिए कैसे जोड़ते हैं। जैसे 1.11 फिर 0.01 है ना, फिर लिख लीजिए 0.101 फिर 0.001 फिर 0.11। ठीक है, दशमलव सामने दशमलव आना चाहिए। तो 1 और 1 2 हो गया, 1 1 और 1 तो 3 हो गया, यानी 1 1 2 और 1 3। और इसको भी जोड़ो तो 1 1 और 1 तो 3 ये भी हो गया और ये 1, तो कितना आया 1.332। 1.332 अपॉन 5 से भाग दीजिए तो एक में तो जाएगा नहीं, तो 5 दूनी 10, 3 बचा है ना। फिर 5 का 30 हो जाएगा, फिर 3 बचेगा, फिर 5 का 30, फिर 5 को 20। तो ये आपका औसत आएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। और आप लोग इस वीडियो में जो भी कमियां हो तो वो कमेंट्स के द्वारा बताएं, और अगर कोई डाउट्स भी हो तो वो भी वो कमेंट्स में बताएं। हम कोशिश करेंगे आप सभी का डाउट्स क्लियर कर दें। थैंक यू।